नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो वैदिक विज्ञान। त्योहारों का मौसम चल रहा है। अभी हाल ही में हमने नवरात्रि मनाई, दशहरा मनाया, दिवाली भी आने को है। इसी बीच एक बहुत खास तिथि आ रही है, 24 अक्टूबर 2024। इस दिन है गुरु पुष्य। गुरु पुष्य यानी चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे और इस दिन है गुरुवार, थर्सडे। ये इसकी शुभता को कई गुना बढ़ा देता है और ये एक रेयर फिनोमिना होता है। हर साल में 2-3 बार ही ऐसी तिथि आती है जब गुरु पुष्य यानी कि पुष्य नक्षत्र गुरुवार को पड़े। ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस दिन माना जाता है किसी भी काम की शुरुआत के लिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। इस दिन और ख़ास करके जब दिवाली आ रही है और हम सब कुछ ना कुछ अपने घर के लिए शॉपिंग करते हैं, तो इस दिन चांदी या सोने के सिक्के या कोई भी और आइटम्स अगर आप ख़रीदें तो ये बहुत अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि वो सोना चांदी और जो भी प्रोस्पेरिटी के सिंबल्स हैं वो घर में स्थापित हो जाते हैं। सोना खास करके इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुरु यानी कि जो बृहस्पति ग्रह हैं वो सोने को सिंबलाइज करते हैं। तो अगर आप इनकी खरीदारी कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप किसी कारणवश चांदी या सोने के सिक्के या उनके आइटम्स नहीं खरीद पाते हैं तो आप हल्दी की गांठ और कुछ चावल, सफ़ेद चावल जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, आप इन्हें भी पूजा में रख सकते हैं। तो आप 5 किसी भी पूजा की दुकान पे, शॉप पे आपको ये मिल जाएगी 5 कौड़ियाँ, पीली कौड़ियाँ यदि आपको मिल जाए, और अगर पीली ना मिल पाए तो आप उन्हें ओवरनाइट हल्दी के पानी में सोख करके भी रख सकते हैं। तो 5 कौड़ियाँ, 5 गोमती चक्र, चांदी और सोने के सिक्के, एक दालचीनी का टुकड़ा, तेजपत्ता, और अगर आप चाहें तो हल्दी और चावल भी रख सकते हैं, जैसा आपको सूट करे। अगर आपके पास इस तरह के आइटम्स नहीं हैं, चांदी सोने के सिक्के या इस तरह की चीज़ें आप नहीं खरीद पाए हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। इन सब चीज़ों को पूजा की थाली में रख करके, और उस दिन आपको लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा करनी है, लक्ष्मी जी का आवाहन करना है विद द पॉजिटिविटी कि ये लक्ष्मी जी की जो ऊर्जा है, प्रोस्पेरिटी की जो एनर्जी है, वो हमारे घर में आ रही है और स्टे कर रही है। लक्ष्मी जी का आवाहन आप जब भी करें तो हमेशा विष्णु जी के साथ करें। सद्बुद्धि और सदलक्ष्मी, सही सोर्सेस से जब लक्ष्मी या प्रोस्पेरिटी आए तो वो स्टे करती है, स्टेबल रहती है। और गुरु पुष्य का भी स्टेबिलिटी से बहुत संबंध है, लंबे समय तक वो प्रोस्पेरिटी हमारे पास रहे। पूजा के बाद अगले दिन, या आप इसको बहुत दिनों तक, जब तक दिवाली है अगले पूरे 1 हफ्ते आप इसे पूजा घर में रहने दीजिए, और उसके बाद आप इसे एक लाल या पीले कपड़े में एक पोटली बना करके इन सारी चीज़ों की, और इन्हें आप अपने तिजोरी में या जहाँ भी आप अपने कीमती चीज़ें रखते हैं, वैल्यूएबल्स रखते हैं, वहाँ आप इन्हें रख सकते हैं। और ये एक एज अ मनी मैग्नेट काम करता है, ये प्रोस्पेरिटी को और अट्रैक्ट करता है। इन सब चीज़ों में प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के गुण हैं। तो ये कुछ सामान है जो मैंने आपको बताया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। तो आप इन्हें एक दिन पहले ख़रीद सकते हैं, चाहे उस दिन खरीद सकते हैं, लेकिन सोना या चांदी मैं कहूँगी गुरु पुष्य के दिन ही खरीदें, तो उसकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस हो जाती है। जब भी लक्ष्मी जी की आप पूजा करें, साथ में गणेश जी की, क्योंकि वो वैसे भी प्रथम पूज्य हैं, गणेश जी की पूजा कीजिए, वो बुद्धि के देवता हैं। सद्बुद्धि रहे, प्रोस्पेरिटी आए, और साथ में माँ सरस्वती की विद्या का आशीर्वाद मिले, तो ऐसे प्रोस्पेरिटी बहुत लंबे समय तक रहती है। तो ये उपाय आप ज़रूर करिए। इसके बाद आपके जीवन में कोई भी अच्छा परिवर्तन, जो कि मुझे लगता है कि ज़रूर आएगा, आप उसके बारे में कमेंट में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। और कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट में डालिए, मैं रिप्लाई करूँगी। और इसी तरह के छोटे छोटे और बहुत सारे उपाय लेकर के मैं आऊँगी। दिवाली से पहले मैं कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियोस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी अच्छी बनी रहे। इस बार बहुत डिले हुआ कुछ मेरे पर्सनल रीजंस की वजह से, लेकिन मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सब उपाय और मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ, टेक केयर।